लोक आस्था का महापर्व छठ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन हुआ, जिसमें धनबाद जिले के केलियासोल ग्रामीण क्षेत्र लखियाबाद प्रखंड क्षेत्र संख्या 26 जिला परिषद दिल मोहम्मद श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और इन्होंने स्थानीय लोगों से स्वच्छ रखने का आह्वान किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता कार्तिक गोस्वामी की रिपोर्ट। मैं देवघर जिला से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ मेरा तो ससुराल है। छठ के विषय उपलक्ष्य में आए हुए थे हम, तो बहुत हर्षोल्लास और खुशी हुई हमें ये देख के। बहुत यहाँ बेहतरीन तरीके से छठ को मनाया गया। प्रस्तुति बहुत अच्छा आप लोगों की देन थी और मैं तो विशेष क्या कहूँ, जितनी भी छठ माँ की तारीफ की जाए वो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर। चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को छठ पूजा में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और छठ पूजा के उपलक्ष्य में ये कहना चाहता हूं कि ये एक संदेश है। जैसे बचपन से चली आ रही है छठ पर्व, आज तक चली आ रही है और सदा ही चलती रहे, मैं यही संदेशा देना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे प्रकृति जो है, जैसे नदी में गंदगी ये सब हो रहा है, तो इस पर आपका क्या विचार? ये तो बहुत दुर्व्यवस्था के कारण ही जैसे दिल्ली में यमुना नदी का हाल आप जानते ही होंगे, हमारे द्वारा आपने सुना भी होगा, तो इस पर आपका क्या कहना ये चाहता हूँ कि हर आदमी को देखिए साफ सुथरा सरकार नहीं करेगा। सरकार पर अगर आप डिपेंड होते हैं तो वो बेकार है। अगर आप खुद स्वयं कचरा न फैलाएं नदी में तो कचरा नहीं फैलेगा। आप स्वयं कचरा कहीं न करें तो नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो अपना मानव को ही अपना साफ सफाई पे ध्यान रखना चाहिए। स्थानीय लोगों को इसमें ज्यादा जागरूक होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं छठ पूजा के अवसर पर तमाम हमारे क्षेत्र के तमाम वासियों को अभिनंदन करते हैं। ये छठ का पूजा भले ही इसको हम लोग एक देवी देवता के रूप में काल्पनिक समझते हैं, लेकिन मुख्यतः ये प्रकृति का पूजा है और ये सत्य और 100% सत्य है कि सूरज बहुत ही प्रकृति का शक्तिशाली वस्तु है, जिसका हम लोग पूजा के रूप में, उसका हम लोग सम्मान के रूप में हम लोग उसका ये देते हैं, आरती देते हैं और ये कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं संसार को कि प्रकृति ही सबसे बड़ी वस्तु है। इसी के कारण सभी वस्तु का परिवर्तन होता है, अनाज का उत्पादन होता है, जो भी कुछ होता है इसके पीछे कारण प्रकृति है। इसलिए इस प्रकृति का पूजा के रूप में ये हम लोग कहूँगा कि आने वाले समय में ये साफ सफाई को एक समझिए इनसे शिक्षा लेते हुए आने वाले दिन में भी साफ सफाई को बनाए रखें और जिस तरह से सभी लोग एक साथ मिल के साफ सफाई किया, इसी तरह से आपसी एकता और दूसरे को सहयोग करने की भावना बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छठ का त्यौहार जो है ये बहुत ही पवित्र और पावन त्यौहार है। इसमें कोई जाति भेद नहीं है। ये सभी सनातन को मानने वाले इस पर्व को मनाते हैं। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग भी छठ को मनाते हैं और ये हमारे गांव का ही नहीं है, ये पूरे भारत का जो है ये एक परंपरा है कि उगते हुए सूरज को हम लोग अर्घ्य देते हैं, जो कि ये साक्षात हम लोग देख रहे हैं कि सूर्य देव जो है ये साक्षात हैं। ये सबको संपूर्ण भाव से अपना रोशनी प्रदान करते हैं और इसी कारण जो है आज जो भी दूसरे धर्म को मानने वाले भी जो है वो भी सूर्य देवता को मानते हैं। इसकी क्या विशेषता? विशेषता यह है कि सबसे पहले तो मैं पूरे झारखंड के निवासी सभी छठ व्रती माता बहनों को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि छठ का पर्व आप सबने बड़ा हर्षोल्लास, करुणा डिस्टेंस का पालन करते हुए मनाया। इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और जहां तक रही विशेषता की बात, ये सनातन धर्म के जो भी मानने वाले व्यक्ति हैं वो निश्चित रूप से छठ
पर्व मनाते हैं और सूर्य देव को अर्घ देते हैं। बहुत बहुत देव को धन्यवाद। नमन करने से हम लोग का दिन सुबह होता है और सुबह के आधार पे ही हम लोग जागरूकता भी होते हैं और एक नया दिशा निर्देश मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।